हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीर स्टडी से आज आपके सामने विद्यालय अनुभव कार्यक्रम BSTC सेकेंड ईयर की डायरी लेकर आया हूँ। ये डायरी में आपके सामने पार्ट वाइज लेकर आऊँगा। आज पार्ट फर्स्ट है और इसमें लास्ट के 4 पेज नंबर 139 से 144 तक है। इस डायरी को शुरू करूँ उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। पेज नंबर 139, मिड डे मील योजना में भागीदारी। और ये डायरी में आपको थोड़ी पढ़ के सुनाऊंगा ताकि कोई अक्सर साफ नहीं देखे तो आप आराम से उसको लिख पाएँ। मिड डे मील के बारे में 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। स्कूलों के अंदर 1/7/2010 को शुरू किया गया था। उद्देश्य है इसका प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और इसके प्रभावी योजना प्रभारी का नाम लिखना है। फिर इसमें अगली लाइन है योजना की विद्यालय में क्रियान्विति। ये योजना सभी विद्यार्थियों के समय की बचत को देखते हुए विद्यालय में लागू की गई है। इसका सारांश क्या है? ये कार्यक्रम प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिड डे मील या फिर योजना मिड डे मील आहार प्रदान करने का कार्यक्रम है। इसे 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को 450 कैलोरी तथा 12 ग्राम प्रोटीन युक्त 100 ग्राम खाद्यान्न तथा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 750 ग्राम कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन, 150 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। भोजन पकाने की लागत औसतन सरकार द्वारा कक्षा 1 से 6 तक बच्चों को 3.25 रुपये दिए जाते हैं तथा 6 से 8 तक 6 रुपये 18 पैसे दिए जाते हैं। ठीक है। योजना के बारे में विद्यार्थियों की राय ली गई थी। तो विद्यार्थियों ने क्या बताया था? विद्यार्थियों ने बताया कि खाना बहुत अच्छा तथा उनसे दूर घर नहीं जाना पड़ता है दोपहर में। उन्हें दूर घर नहीं जाना पड़ता है दोपहर में। अगला पेज, विद्यालय प्रबंधन समिति में भागीदारी। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? विद्यालय के सभी कार्यों के सभी समय पर सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय के सभी शिक्षक तथा उस कक्षा के छात्र इसमें शामिल होते हैं, जिनको अलग अलग कार्य दिए जाते हैं, जैसे साफ सफाई, पानी व्यवस्था आदि। विद्यालय प्रबंधन, हर विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है। उसका क्या कार्य होता है, इसमें भागीदारी कितनी शाखा साबित होती है, इसके बारे में बताया गया है। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? विद्यालय प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य विद्यालय की व्यवस्था को बनाए रखना होता है तथा किसी एक शिक्षक पर संपूर्ण कार्य का भार नहीं रहता है। विद्यालय के अंदर मिड डे मील खाने की अलग व्यवस्था होती है, क्लासरूम की अलग व्यवस्था होती है, प्रार्थना अलग अलग होते हैं। हर एक शिक्षक का अलग अलग कार्य बांटा होता है। इससे विद्यालय के कार्य कम समय में पूरे हो सकें। अवलोकन किए गए विद्यालय की विद्यालय प्रबंधन समिति का विवरण। कौन से विद्यालय में इंटर्नशिप करें उस विद्यालय का नाम लिख लिखना। बाद में अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि विद्यालय में प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। इसमें अलग अलग कार्य अलग अलग अध्यापक अध्यापिकाओं को दिए गए हैं, वे अपना कार्य पूर्ण योगदान देते हैं। अगले पेज में 141 में दिया गया है विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय क्या कार्य करती है। साफ सफाई बनाए रखने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यवस्था में प्रार्थना सभा, कार्यक्रम आयोजन आदि में भूमिका निभाती है। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है यदि समिति गठिन नहीं है तो शाला प्रबंधन कैसे करते हैं। यदि समिति गठिन नहीं हुई तो शाला प्रबंधन को विद्यालय प्रबंधन में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सारे कार्य एक ही व्यक्ति को करने पड़ते हैं और हर एक टीचर यही सोचेगा कि ये कार्य वो अपने आप कर लेंगे, इसलिए कोई नहीं करेगा और अधिक समय तथा कार्य बिगड़ने का भी खतरा बना रहता है। अगला पॉइंट, क्या आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं उसकी विद्यालय समिति के सदस्य हैं? उसके बारे में कार्य था जिसमें कुछ दिनों के लिए प्रबंधन समिति का सदस्य बनाया गया, जिसमें मुझे छात्रों को मध्याह्न भोजन करवाने का कार्य दिया गया। इस कार्य को करके बहुत अच्छा लगा था। सभी ने मेरे कार्य की सराहना या फिर तारीफ की। आगे, आप विद्यालय की इंटर्नशिप कर रहे हैं तो इस विद्यालय समिति कार्यरत नहीं है, इसका गठन कराकर सक्रिय सदस्य बने।
यानी कि अपन इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसमें विद्यालय प्रबंधन समिति नहीं बनी हुई तो क्या करना है। मैं जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहा था उस विद्यालय में समिति पहले से ही कार्य थी, लेकिन उसमें कहने पर कक्षा व्यवस्था को मेरे अनुसार दोबारा व्यवस्थित करवाना है। कुछ छात्रों हितों में नए नियम भी लागू किए गए। अगले सारांश में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोहल में इंटर्नशिप के लिए गया, जहाँ पर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया था, जिसमें सभी 7 सदस्य शामिल थे तथा मुख्य सदस्य विद्यालय का प्रधानाचार्य महोदय थे, जिन्होंने सभी सदस्यों को उनके अनुभव, कौशल, ज्ञान के आधार पर सभी कार्य बांट रखे थे। सभी शिक्षक अपने कार्य को पूर्ण लगन व ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं। इसमें विद्यालय व्यवस्था बनाए रखने में बहुत सहायता तथा आपसी प्रेम का बढ़ावा मिलता है। एक पेज रहा है बच्चे, विद्यालय में सहायक शैक्षणिक कार्य में भागीदारी। नीचे लाइन लिखी हुई है, आप इस गतिविधि के प्रभावी बातचीत के वर्तमान संलग्न की प्रक्रिया का विवरण लिखें, कई योजनाओं संलग्न करें। प्रातःकालीन प्रार्थना सभा आरंभ सुबह 10 बजे होता है, जिसमें सभी विद्यार्थी सामूहिक रूप से एकत्रित होकर शिक्षक के निर्देशन में सभी गतिविधि करते हैं। जिसको कौन सा कार्य करना है ये पहले दिन प्रार्थना सभा में बता दिया जाता है, जिससे सभी छात्र अपनी तैयारी पूर्ण करके समय पर आते हैं, पूर्ण तैयारी के साथ आते हैं। ये लास्ट पेज है। सुबह की प्रार्थना सभा के बाद कुछ विद्यार्थियों से जानने पे ये बात सामने आई कि अगर सुबह प्रार्थना को सच्चे मन से किया जाता है तो पूरा दिन या फिर पूरा समय बहुत अच्छा जाता है और मन को बहुत अच्छी शांति भी मिलती है। और प्रार्थना में कोई बात याद करते हैं या फिर आगे आकर कुछ बोलते हैं तो हमेशा के लिए हमें याद हो जाता है। और इससे एक बेनिफिट ये भी है कि आगे आकर बोलेंगे तो अपना मतलब शर्म नहीं आएगी, कोई भी बात कहने में हिचकिचाहट नहीं होगी और अपना मनोबल भी बढ़ेगा। फिर सारांश रूप में अगर देखा जाए तो प्रार्थना सभा का बहुत महत्व रहता है। सभी विद्यार्थी इसमें बहुत रुचि रखते हैं तथा सभी भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभा को भी दिखाते हैं। इसके साथ साथ प्रार्थना सभा के प्रभारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके दिशा निर्देशों के बिना विद्यार्थी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ये भी एक विद्यालय प्रबंधन समिति का भाग है। प्रभारी वाला, प्रार्थना सभा के प्रभारी, मेरे विचार से विद्यालय को बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो बच्चों कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताएं, कमेंट करें। कुछ समझ में नहीं आए तो और भी मैं इसके पार्ट लेकर आऊँगा, 5-6 पार्ट में इसको पूरा करेंगे धीरे धीरे, शॉर्ट वीडियो बना के। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी वीडियो बना रखे हैं, उनके मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू।